छतरपुर में टोरिया मोहल्ले में हुए विवाद की घटना लेकर आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग को लेकर आज सभी समाज और व्यापारी संगठनों ने छतरपुर बंद शांतिपूर्ण चल रहा है। शहर का अधिकांश बाजार बंद है, जिसका असर मिला जुला दिख रहा है। बंद को लेकर शहर का प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद है और बाकी मार्केट आंशिक रूप से खुला हुआ। बंद को लेकर भारी पुलिस बल जगह जगह पर तैनात है। 10 दिन पहले टोरिया मोहल्ले में एक्सीडेंट के बाद हुए विवाद पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर आज ये बंद बुलाया गया है। पुलिस ने इस घटना के बाद 3 अलग अलग एफआईआर दर्ज कर अभी तक कांग्रेस नेता और उनके परिजनों सहित 13 आरोपियों को गिरफ्तार जेल भेज चुके हैं। लेकिन अब प्रशासन पर आरोपियों के घर पर बुलडोजर की मांग को लेकर यह बंद बुलाया गया है। बाजार में धरना प्रदर्शन के दौरान एसडीएम को व्यापारियों ने ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। इसमें जो एक एक्सीडेंट की घटना टोरिया में हुई थी, उसके संबंध में आज ज्ञापन दिया गया है, जिसमें जो भी आरोपी है उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई एवं यदि उनके घर अतिक्रमण में है उसके विरुद्ध उसके कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन दिया गया। की कार्रवाई की बात कर रहे हैं व्यापारी की कार्रवाई। हाँ, इसके लिए जांच कराई जाएगी और उसमें हटाने के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। व्यापारियों ने बंद किया है, गुंडागिरी निरंकुश हो गई है। एक घर का भय का माहौल पैदा करके जो जमीनों पर कब्जा करना, हथियाना, मकान को खाली करवा के जबरदस्ती कब्जा करना और एक भय का वातावरण पैदा करने के लिए इस तरीके की कार्रवाई ये लोग करते हैं। और इस प्रकार की कार्रवाई करने के बाद उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डिमोलिशन होने के मकानों का डिमोलिशन होना चाहिए। इससे दोबारा जिस तरीके से आप लोगों ने पहले जाके ज्ञापन भी सौंपा था प्रशासन को, किस तरह का ज्ञापन है और उसमें क्या प्रशासन ने आश्वासन दिया आपको? प्रशासन से अपन ने मांग की तो उनकी कार्रवाई के खिलाफ कार्रवाई करने की कार्रवाई जो कि गिरफ्तारी तो कुछ हुई है उसमें, लेकिन इसके बाद जो डिमोलिशन की कार्रवाई वैसे लोगों के मकान को गिरा ध्वस्त कर देना चाहिए जैसे अतिक्रमण करके बनाए गए हैं। और ऐसे जितने भी वहाँ वाले अतिक्रमण है उनको सबको धराशायी कर देना चाहिए, क्योंकि वो सभी एरिया में जाकर के बस के घर का माहौल पैदा करके शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं। अगर मान लो प्रशासन ने नहीं आपकी मांग मानी या जिस तरह आज आप लोग हड़ताल पे और नहीं मांग पूरी होती है तो क्या आगे का आपका क्या मकसद रहेगा? प्रशासन से हमारी पूरी अपेक्षा है, प्रशासन हमारे कार्य सहयोग करेगी। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि घर के भयों के माहौल से मुक्त कराया जाए शहर को, इसलिए उचित कार्रवाई करते हैं। लोगों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। क्या पुलिस यहाँ पे बाजार जो आज बंद किया गया है कि शहर में व्यापक आपराधिक गतिविधियां रोज बढ़ रही हैं। सबसे बड़ी जो आपराधिक प्रमुख हुई है टोरिया मोहल्ले की घटना वाकई में एक निंदनीय घटना है, आपराधिक प्रवृत्तियों द्वारा घटी गई है। इसके विरोध में ये आज बाजार बंद का व्यापारियों द्वारा आह्वान किया गया है और मैं समस्त व्यापारियों से भी अनुरोध करता हूँ कि इस अभियान में जो आपने बढ़ चढ़ कर हिस्सा दिखाया है बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दे शहर के मुद्दे हैं, किसी व्यक्ति के मुद्दे नहीं है। एक व्यक्ति का मुद्दा नहीं, पूरे शहर का मुद्दा है। इसलिए सारे व्यापारी सहृदय बंद कर रहे हैं। उनका धन्यवाद, किसी में कोई जबरदस्ती वाला काम नहीं, न जोर का। मुख्य मांगे क्या हैं आपकी ऐसे प्रशासन से? मुख्य मांगे हम लोगों की व्यापारियों की ये है कि जिस शहर में रोज क्राइम हो रहा है उस पर अंकुश लगे। जगह जगह सट्टा, चरस, अफीम, कई प्रकार के असामाजिक तत्वों द्वारा ये बेचे जा रहे हैं। इन पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई हो और जो आपराधिक प्रवृत्ति की टोरिया मोहल्ला में उन पर उचित कार्रवाई पुलिस ने की है। यदि उनका मकान नजूल या कुछ में है तो उनका मकान पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि ये आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं। इनमें इतनी दहशत है मोहल्ले के लोगों में, कुछ कह नहीं पा रहे। लेकिन आज एक ऐसा माहौल है कि लोग खुल के बात कर रहे हैं, जो उन्होंने क्राइम किए लोग खुल के रिपोर्ट कर रहे हैं। कई समाज के लोग ज्ञापन दे रहे हैं कि इनकी जमीन नजूल में है, हमारी पंचायत पर चबूतरा है। शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है उसकी उचित जांच कराकर उन पर उचित कार्रवाई की जाए। शासन के पास आप गए थे, शासन ने क्या आपको आश्वासन दिया? क्या इसमें पुलिस की लाचारपन माना जाए कि लचीली है पुलिस कहीं पर क्राइम को लेकर? नहीं, पुलिस में लाचारपन भी नहीं है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और जितने लोग रह गए थे, हो सकता है कि बाजार बंद के दबाव में जो अपराधी रह गए तो उनको तुरंत गिरफ्तार किया है। अब प्रशासन से मांग ये है कि उनका यदि मकान वाकई में जो कोरी समाज ने ज्ञापन दिया है उनके अनुरूप उनकी ज़मीन है तो उनको वापस की जाए, वहाँ पर उनका समाज भवन का निर्माण कराया जाए और जो अवैध कब्जा है उसको हटाया जाए।
टोलिया मोहल्ले में घटना हुई थी अभी कुछ दिन पूर्व। कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा लोगों को वहाँ पे पीटा गया, बंधक बनाया गया, एक बच्ची को भी पीटा गया। जब पुलिस कार्रवाई करने गई तो पुलिस पर भी हमला किया और उनको भी बंधक बना लिया। ज़्यादा फोर्स गई तब उस पुलिस वालों को माने वो छुड़ा पाए और जद्दोजहद करके। उसके बाद समस्त हिंदू संगठनों ने प्रशासन से मांग की कि इन लोगों पर कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि उनकी गिरफ्तारियां हुई हैं, परंतु जैसी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिससे इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उस तरह से कड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई। क्या मांग है, मुख्य मांग क्या है करते हैं यहाँ? समस्त व्यापारियों की और जो सभ्य लोग शहर में रहते हैं उन सबकी यही मांग है कि उन पर कड़े से कड़ी कार्रवाई हो। उनका मकान भी अवैध तरीके से उन्होंने कब्जा करके बनाया हुआ है, तो बुलडोजर की कार्रवाई भी होना है। ये सभी व्यापारिक संगठनों की यही मांग है कि बुलडोजर कार्रवाई कम से कम हो ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। आपने प्रशासन से बात की थी, प्रशासन के साथ पास भी गए थे, क्या प्रशासन ने आश्वासन दिया था, इसके बारे में क्या कहेंगे? प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था और गिरफ्तारियां भी हुई हैं, किंतु उतनी कड़ी कार्रवाई जितनी संदेशजनक कार्रवाई जो होनी चाहिए वो नहीं हुई। तो इसलिए सभी की ये मांग है कड़े से कड़ी कार्रवाई करके उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए ताकि उनमें ऐसे दोबारा इस तरह के कृत्य करने की मानसिकता दोबारा उत्पन्न ना हो।